हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी की बुक जिसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। यह आपकी 12th क्लास की हिंदी की थर्ड बुक है। इस चैप्टर का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर जिसका नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर सेकंड टर्म के अंदर पढ़ने हैं अभिव्यक्ति माध्यम की बुक में। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपको पढ़ना था वो है कैसे लिखे कहानी। ये चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ। पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी आपको मैंने करा दिया है। वो विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये तीनों के तीनों चैप्टर जो है मैं आपको करा चुका हूँ। अगर आपने ये तीनों चैप्टर नहीं देखे हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इस 5th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के ये चैप्टर के अंदर सबसे पहला हमें जो हमारा टॉपिक है वो हमारे नाम के ऊपर ही है चैप्टर के। तो टॉपिक क्या है हमारा, नाटक क्या है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अलग से, ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। आपने देखा होगा जितने भी टीवी सीरियल होते हैं उनमें आपको कई चैनलों पर नाटक दिखाए जाते हैं, जैसे कि जी टीवी पर, स्टार प्लस पर या कलर्स आदि पर आपने कई तरीके के नाटक देखे होंगे। इसी तरीके के नाटक के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो नाटक के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर नाटक होता क्या है। नाटक जो होती है एक विधा होती है, ये ऐसी विधा होती है जो हमें दृश्य द्वारा दिखाई जाती है। यानी कि नाटक जो है ये ऐसा तरीका होता है शिक्षा देने का, लोगों को विद्या देने का, जो दृश्य के द्वारा दिखाया जाता है। अब ये दृश्य आपको या तो टीवी पर दिखाया जाएगा या पर्दे पर या सिनेमा हॉल में। नाटक आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दिखाए जा सकते हैं। नाटक जो होता है वो वैसे होता तो सारे सब की तरह एक जैसा ही है। जैसे कि आपने देखा होगा नाटक जो है वो उपन्यास की तरह ही लिखा जाता है, कविता, निबंध, ये सब एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। मगर नाटक जो होता है इसकी एक खास विशेषता होती है। किसी भी नाटक की खास विशेषता यही होती है कि नाटक को जो है और विधाओं की तरह लिखा और सुना तो जाता है, परंतु नाटक जो है उसे लिखने और सुनने के साथ साथ दिखाया भी जाता है, और जिसके लिए दर्शक भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसलिए जब भी नाटक को तैयार किया जाता है यही बात ध्यान में रखी जाती है कि दर्शक किस तरीके से देखना पसंद करते हैं नाटक को, और दर्शकों को किस तरीके का नाटक पसंद है। और नाटक के लिए हमेशा मंच की भी ज़रूरत होती है, कि नाटक जो है उसे अच्छी तरीके से मंच पर ही प्रेजेंट करा जा सकता है, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से नाटक समझ में आ सके। इसलिए आप कह सकते हो कि नाटक के अंदर दर्शक वर्ग का भी होना ज़रूरी है पाठक वर्ग के साथ साथ, जब भी नाटक जो है एक सफल नाटक बन सकता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाटक के गुण, यानी कि जो एक अच्छा नाटक होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो नाटक का सबसे अच्छा गुण यही है कि और विधाओं की तरह नाटक को पढ़ा और सुना तो जाता ही है, परंतु नाटक को उनके साथ साथ देखा भी जा सकता है। नाटक के अंदर सारे के सारे गुण विद्यमान होते हैं। आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो नाटक को, चाहो तो देख भी सकते हो, और चाहो तो सुन भी सकते हो। इसलिए नाटक को बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और विधाओं की तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नाटक के प्रमुख तत्व या अंग। आप एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नाटक के प्रमुख तत्व क्या हैं या अंग या घटक क्या हैं, तो आपको यही बताने जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले नाटक का जो घटक है वो है समय का बंधन। जब भी नाटक को तैयार किया जाता है तो समय का बंधन का ध्यान रखा जाता है, यानी कि नाटक को कितनी देर में कितने टाइम में समाप्त करना है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, नाटक को बनाते टाइम याद रखा जाता है शब्द, कि नाटक में किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है और किस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। थर्ड बात ध्यान रखी जाती है कथे, यानी कि नाटक में जितने भी कथन बोले जाएंगे वो किस तरीके के होंगे, वो किस तरीके के कथनों को एक्सप्लेन करना है, किस तरीके से बोलना है कथनों को, ये बात ध्यान रखना नाटक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ बात जो याद रखनी होती है वो है संवाद। जो लोग कलाकार नाटक में अपना रोल निभाएंगे वो किस तरीके बातचीत करेंगे, किस तरीके से संवाद करेंगे, ये भी डिसाइड करना पहले ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाटक में आपने देखा होगा कि नाटक में कुछ समस्याएं परेशानियां दिखाई जाती हैं, फिर उनका नाटक के अंदर सॉल्यूशन करा जाता है, जिसकी वजह से लोगों की रुचि बढ़ती है नाटक की तरफ। इसी समस्याओं को जो रुकावटें दिखाई जाती है नाटक में, उन्हीं को कहा जाता है द्विबंध और प्रतिरोध।
द्वंद्व प्रतिरोध जो है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नाटक के अंदर। इसी से ही लोगों की रुचि बढ़ती है नाटक के अंदर और लोग लंबे टाइम तक नाटक को देख सकते हैं। छठी बात जो ध्यान रखनी होती है नाटक के लिए, वो ध्यान रखनी होती है चरित्र योजना। पहले ही योजना पूरी बना ली जाती है कि किस चरित्र, किस तरीके से, किस कैरेक्टर को क्या चरित्र निभाना अपना, यानी किस तरीके से क्या काम करना है किस व्यक्ति को नाटक के अंदर, ये सब पहले ही डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सातवीं बात जो ध्यान रखनी होती है वो है भाषा शिल्प, कि भाषा किस तरीके से यूज़ करनी है नाटक के अंदर, क्योंकि नाटक के अंदर उसी के अनुसार भाषा यूज़ करी जाती है जिस टाइम का नाटक बनाया जाता है। और लोगों को ऐसी भाषा पसंद होती है जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो और आम बोलचाल की भाषा हो, इसलिए लोगों की भी आवश्यकता का ध्यान रखा जाता है नाटक को बनाते टाइम। 8 जो याद रखना होता है वो है ध्वनि योजना, कि ध्वनि किस तरीके की यूज़ करनी है नाटक में और किस तरीके की नहीं करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद रखना। प्रकाश योजना भी ज़रूरी है कि किस तरीके का प्रकाश लोगों को दिखाना है, ज़्यादा रोशनी वाला लोग पसंद करते हैं नाटक या कम रोशनी वाला पसंद करते हैं। नाटक में ये भी ध्यान रखना होता है किस तरीके के वेशभूषा पहनाने, किस तरीके के वस्त्र यानी कि कपड़े पहनाने लोगों को नाटक के अंदर, ताकि लोग जो है उन्हें लग सके कि वो वाकई में रियल में देख रहे हैं नाटक को। रंगमंचता का भी ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके कलरफुल तरीके से प्रेजेंट किया जाए नाटक को, ताकि लोगों को जो नाटक अच्छा लगे और उनकी रुचि नाटक की तरफ बढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा समय के बंधन का नाटक में क्या महत्व है। ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नाटक बनाते टाइम सबसे पहली बात जो ध्यान रखी जाती है वो की जाती है समय का बंधन। जैसे कि आपको पता ही होगा नाटक को जब भी बनाया जाता है उससे पहले ये बात ध्यान रखी जाती है कि नाटक को किस टाइम में किस तरीके से समाप्त करना है। नाटक जो है उसे ख़त्म करने की पूरी सीमा पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। जैसे कि आपने स्कूल के प्रोग्रामों में भी देखा होगा, आपको पहले ही समय बता दिया जाता है कि आपका समय जो है 2:30 बजे से 5 बजे तक है, या आपका 10 बजे से 12 बजे तक नाटक का समय रहेगा। इससे लोग जो होते हैं उनकी रुचि बढ़ती है नाटक देखने की तरफ, इसलिए नाटक का में समय के बंधन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप कम टाइम बताओगे लोगों को और ज़्यादा टाइम में नाटक को ख़त्म करोगे तो लोगों की रुचि नाटक की तरफ नहीं रहेगी। हो सकता है कि लोग नाटक को छोड़कर भी चले जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे हमें कम टाइम बताया गया था और हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हैं, और लोग जो उनकी रुचि ख़त्म हो जाएगी और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा नाटक। इसलिए समय का बंधन नाटक के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को कम समय पर सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि जितनी समय सीमा निश्चित की गई है उतनी समय सीमा में पूरा नाटक ख़त्म कर दिया जाए। अगर जो नाटक को सही टाइम पर नहीं ख़त्म करा जाएगा तो जो पाठक, जो देखने वाले दर्शक वर्ग हैं, उन्हें ना तो रस प्राप्त होगा, ना ही आनंद आएगा, ना ही अच्छा लगेगा नाटक को देखने के बाद, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया है इस नाटक के चक्कर में। जब भी नाटक बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर जितनी भी घटना है वो भूतकाल की हो, वर्तमान काल की हो, भविष्य काल की हो, वो प्रेजेंट टाइम में आपको दिखाई जाती हैं, ताकि आपको इस तरीके से फील हो सके कि आप उस टाइम में पहुंच गए हैं जिस टाइम का नाटक बनाया गया है। जैसे कि आपने रामायण में देखा होगा, जब आपको रामायण दिखाई जाती है तो वर्तमान काल में ही दिखाई जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप राम जी के टाइम पर पहुंच गए हैं जिस टाइम पर रामायण घटित हुई थी। आपको इस तरीके से दिखाई जाती है रामायण। तो ये तो हमारा चैप्टर गाइस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होते हैं। उनमें सबसे जो पहला आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है नाटक को किस प्रकार के काव्य की संज्ञा दी गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि आप नाटक को देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और इसे पढ़ भी सकते हो, मगर इसका मेन तत्व नाटक का यही है कि इसे दृश्य के द्वारा देखा जा सकता है। सेकंड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है नाटककार को नाटक लिखते समय किन किन बातों को याद रखना ज़रूरी है। तो आप 10 जितने भी घटक हैं या तो आप वो भी बता सकते हो, या आप अगर 1 या 2 मार्क्स में है तो आप सीधा बता सकते हो कि समय के बंधन का नाटककार को ध्यान रखना चाहिए। जितना समय निश्चित किया गया है उतने ही टाइम में पूरे नाटक को समाप्त कर देना चाहिए, ताकि लोगों की रुचि बड़ी बन सके। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है नाटक वर्तमान काल में क्यों लिखे जाते हैं। तो नाटक काल वर्तमान काल में इसलिए लिखे जाते हैं ताकि जो दर्शक वर्ग है उसे इस तरीके का फील हो सके कि वो उस टाइम में पहुंच गया है कि जिस टाइम में नाटक बना था, और लोगों को आसानी से समझ में आ सके नाटक, इसलिए वर्तमान काल में दिखाए जाते हैं मंच के ऊपर नाटकों को।
फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है नाटक का शरीर किसे कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो नाटक का शरीर बोला जाता है जितने भी नाटक के अंदर शब्द बोले जाते हैं कलाकारों के द्वारा, उन्हीं शब्दों को कहा जाता है नाटक का शरीर। क्योंकि अगर शब्द सही तरीके से नहीं बोले जाएंगे नाटक के तो नाटक अच्छा नहीं बनेगा, तो लोगों को भी नाटक पसंद नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि शब्दों को अच्छी तरीके से बोलना नाटक के अंदर ज़रूरी है, ताकि लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ सके। नाटक के तत्व या घटक कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कथे है, संवाद है, चरित्र, चित्रण, देश काल, भाषा, उद्देश्य, समय सीमा, ये सारी बातें जो भी ध्यान रखनी होती है नाटक में, वही नाटक के तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटककार को कौन कौन सी कला आनी चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति नाटक बना रहा है उसे कौन कौन सी कला आनी चाहिए। तो सबसे पहली जो कला नाटक बनाने वाले को आनी चाहिए वो आनी चाहिए नाटककार को घटना का पता होना चाहिए कि किस घटना को किस तरीके से किस टाइम में प्रेजेंट करना है। उसे दृश्यों का चुनाव करना आना चाहिए कि कौन सा दृश्य किस टाइम पर दिखाना है। उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सी बात को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, किस टाइप बात को आगे रखना है, किस बात को पीछे रखना है। नाटक को शुरुआत से अंत तक किस तरीके से लेके जाना है ताकि लोगों की रुचि नाटक में बनी रहे। ये सारी की सारी बातें नाटककार को पता होनी चाहिए, जब एक अच्छे नाटक की रचना की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार का नाटक गहरा और सशक्त सिद्ध होता है, यानी कि ज़्यादा अच्छा नाटक को किसे माना जाता है। तो ज़्यादा अच्छा नाटक उसी नाटक को माना जाता है जिसके अंदर असंतुष्टि ज़्यादा आती है, छटपटाहट ज़्यादा आती है, प्रतिरोध, समस्या आ जाती है, नकारात्मक गुण दिखाए जाते हैं। जो नाटक में फिर जो हीरो होता है, हीरो उन सारी की सारी समस्याओं को समाधान करता है। ऐसी नाटकों को लोग देखने ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी नाटकों को माना जाता है गहरा और सशक्त। आपके एग्ज़ाम में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। 2 चर्चित नाटकों के नाम लिखिए। सबसे पहला नाटक है अंधायुग और दूसरा नाटक है तुगलक। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।